what is meant by linkage? Write down. Linkage, it is the physical interaction or physical it is the physical distance between the two genes or more than two genes that that makes them to attain their parental combination in large number. Okay, तो इसे हम कहते हैं linkage. Linkage, it is the genetic phenomena in which two or more than two genes they inherit together and try to attain their parental combination in large number. तो इसे हम कहते हैं linkage. लिंकेज को बताने के लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया था. ओके, सपोज दिस वन इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर दो जीन्स है और हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं उसी के साथ में ताकि आपको बता सके कि किस तरह से ये हो सकता है. सो हियर वी हैव द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम है बट द जीन्स आर डिफरेंट वन. सपोज यहाँ पर जो हमने जीन लिया है, टेक द जीन एज, यहाँ पर हम लेंगे कैपिटल ए, स्मॉल ए, ओके. देन ये जीन यहाँ पर भी होगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, ओके. Structurally and genetically similar chromosomes are known as the homologous chromosome. आपको पता है. अब सेकेंड अलग पेयर लेंगे हम. यहाँ पर सीयर सपोज यहाँ पर हम लेते हैं डी क्रोमोसोम, सॉरी जीन डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ओके. यहाँ एक क्रोमोसोम लेते हैं हम, ठीक है, सी. इस क्रोमोसोम पर हम यहाँ एक जीन लेते हैं दैट इज कैपिटल बी, यहाँ हम लेंगे स्मॉल बी, ओके. आफ्टर मियोसिस के बाद में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल डी, स्मॉल डी. इस कॉम्बिनेशन से कितने टाइप्स के गैमेट्स बन सकते हैं? अब यहाँ पर 2:n फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म होंगे. वेरी गुड. कितने टाइप्स के? टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म हियर. कौन कौन से? यस, कैपिटल ए, कैपिटल डी, देन स्मॉल ए, स्मॉल डी, देन कैपिटल ए, स्मॉल डी, स्मॉल ए, कैपिटल डी. इस तरह के 4 गैमेट्स फॉर्म होंगे. और ये जो सभी गैमेट जो प्रोड्यूस हुए हैं, इन सभी गैमेट्स की जो प्रोडक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इक्वल होगी. इनका जो परसेंटेज है वो भी इक्वल होगा. 25% ईच. क्या होगा? 25% ईच होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो एडी है और ये स्मॉल एडी है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है. क्योंकि प्योर पेरेंट्स अगर सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह का F1 जो हाइब्रिड है वो मिल सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. आपको पता है when in a pair of two or more than two contrasting pairs of the trait, in a crossing of two or more than two pairs of contrasting trait, one trait is independently assigned to its other trait. That is the law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार यहाँ पर 50% पैरेंटल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स में, और यहाँ पर ये these two gametes are known as recombinant gamete.
इन दो गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट गैमेट। तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स हैव 50% फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इन दोनों केस में पेरेंटल गैमेट्स एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, इन दोनों केस में हमें सेम फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है गैमेट फॉर्मेशन की। ये क्यों हुआ? क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन दिस नेबरिंग जीन्स आर ग्रेटर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, जिस वजह से ओके जिस वजह से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद स्मॉल ए स्मॉल ए इस डी के साथ जा सकता है, और ये कैपिटल ए जो है वो स्मॉल डी के साथ जा सकता है, और ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट फॉर्म हो सकते हैं। सो इस तरह से क्या होता है? ये गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सी इस तरह से। So here the law of independent assortment is followed by this combination of the character or the gene, because the crossing over taking place between this neighboring gene, because the distance between these gene it is greater than greater one, therefore crossing over can be easily taking place. But यहाँ पर ये भी heterozygous, ये भी डाइहाइब्रिड कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, ये भी डाइहाइब्रिड कंडीशन है। ओके, अगर हम 2n फॉर्मूला अगर लेते हैं तो क्या यहाँ पर 4 गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? अब हमें पता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, 2n ये जो फॉर्मूला है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले जीन के लिए ही फॉलो करना है। ओके, कंप्लीट लिंक्ड जीन जो होते हैं उनके लिए ये जो फॉर्मूला है वो फॉलो नहीं होता है। इनकम्प्लीट जीन्स और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन और इंडिपेंडेंटली जीन्स, इनके ऊपर ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। ओके, तो यहां पर देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहां पर ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल। कौन से 2 कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। व्हाई दिस हैपन हियर? यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट गैमेट क्यों फॉर्म नहीं हुए? 100% पेरेंटल गैमेट्स ही क्यों प्रोड्यूस हुए हैं? क्योंकि ये जो ए और बी जीन है इनके बीच में इतना कम डिस्टेंस है, कि इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। क्रॉसिंग ओवर के लिए यहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं है। ये बहुत ही सिचुएटेड, ए जीन और बी जीन ये बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है इस क्रोमोसोम पर। इस वजह से ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, जिस वजह से रिकॉम्बिनेंट गैमेट प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो इट इज द लिंकेज, इट इज द कंप्लीट लिंकेज, इट इज डेविएशन टू द मेंडेलियन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो मेंडल्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसके लिए लिंकेज इट इज द डेविएशन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Therefore, law of independent assortment is not universally applicable one. Okay, तो यहाँ पर सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं। इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना कम है कि ए और बी के बीच में यहाँ क्रॉसिंग ओवर होना मुश्किल, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। इस वजह से इन हेटेरोजाइगस, ये डाइहाइब्रिड होने के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ पेरेंटल 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट्स ही प्रोड्यूस होते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसे 2 या 2 से ज्यादा जीन जो एक दूसरे से बहुत ही दूर होंगे सेम क्रोमोसोम पर, या फिर जो 2 या 2 से ज्यादा जीन जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उनके लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
लागू होता है, फॉलो होता है। ओके, और किनके लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए डेविएशन कौन है? लिंकेज। तो हमने आपको बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिंकेज। तो फिर से एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए लिंकेज की जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी। तो देखिए उस डेफिनेशन को यहीं पर इस एग्जाम्पल पर आप क्या कीजिए, अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज मीन बाय लिंकेज? लिंकेज इट इज द जेनेटिक फिनोमेना। ये लिंकेज क्या है? लिंकेज ये एक प्रकार का जेनेटिक फिनोमेना है इन विच टू और मोर देन टू जीन्स ट्राई टू अटेन, सॉरी ऐसा नहीं, आगे लिखते हैं इसके बारे में। टू जीन्स इनहेरिट टुगेदर and try to attain parental combination in large number. ओके, पेरेंटल कॉम्बिनेशन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ऐसे दो या दो से ज्यादा के जो जीन की जो कॉम्बिनेशन है वो साथ में इनहेरिट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये इनहेरिट नहीं होते हैं बल्कि ये जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन लार्ज नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स, इस फिनोमेना को हम लिंकेज फिनोमेना कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज linkage phenomena, while those genes that follow the linkage, those genes in between which the linkage is present, that genes are known as the linked gene. उसे हम कौन सा जीन कहते हैं? that genes are known as the linked gene. उन्हें हम लिंक जी। yes, उन्हें हम linked gene कहते हैं। ठीक है, अब लिंक्ड जीन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, या फिर लिंकेज के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, इन दोनों लिंकेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में। ठीक है, विद देयर एग्जांपल्स एग्जांपल के साथ। ओके, मेज और ड्रोसोफिला, वैसे तो सभी ऑर्गेनिज्म में लिंकेज फिनोमेना पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिकॉज लिंकेज ग्रुप, ध्यान दो बच्चों, हमने पता है लिंकेज ग्रुप आप सभी को पता होगा। ओके, मेंडल्स इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे? 7 कैरेक्टर्स, एंड these 7 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? इनके जो 7 ये जो 7 कैरेक्टर थे, इनके जो जीन्स थे वो कितने क्रोमोसोम पर थे? तो जैसे कि आपने बताया पायसम सटाइवम, इसमें 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जितने हैप्लॉइड होमोलॉगस क्रोमोसोम, सॉरी, जितने होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप उस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ओके, तो पाइसम सटाइवम इसमें 7 होमोलॉगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और हर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में इस तरह की सिचुएशन, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट लिंकेज की जो सिचुएशन है वो हमें नजर आ सकती है, जैसे यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज है। ओके, सो कंप्लीट लिंकेज में सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं। ओके, और रिकॉम्बिनेंट फॉर्म नहीं मिलते हैं। तो देखो बच्चों, तो लिंकेज ग्रुप इट इज रिलेटेड विद द पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो पाइसम सटाइवम का होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर 7 है, 7 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पाइसम सटाइवम, देयरफॉर लिंकेज ग्रुप इज 7। साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग जो है उनका लिंकेज ग्रुप 23 होगा। ओके, मगर एक्स और वाई, ये जो दो क्रोमोसोम्स है, ओके, इनके बारे में क्या होगा, जरा सा इसके बारे में आपको देखना होगा। ठीक है, ओके, सो एक्स क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस पार्ट है और वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस पार्ट है, ये जो इन पर जो जीन्स है वो उनके ही कंप्लीटली लिंक्ड जीन माने जा सकते हैं। तो वाई क्रोमोसोम इट इज द डिफरेंट वन। ओके,
वाई क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलोगस पार्ट होता है उसे हम डिफरेंटली काउंट कर सकते हैं, इजंट इट? इसीलिए लिंकेज ग्रुप जो होगा वो 24 भी हो सकता है। ऑप्शन डिपेंडेंट आपको रहना होगा, ठीक है। तो सी हियर नेक्स्ट वन पॉइंट। तो दिस इज अबाउट व्हाट इज मीन बाय लिंकेज एंड द डेफिनेशन ऑफ द लिंकेज। होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, ओके। तो व्हाट इज मीन बाय लिंकेज? इन लिंकेज इट इज द जेनेटिक फिनोमेना इन विच two or more than two genes they inherit together and they try to attain their parental combination in each generation in large number. It is known as the linkage. Okay, on the basis of distance between two genes, okay, and the number of parental and recombinant produce in their crossing. On the basis of this, there are two different types of linkage: complete linkage and incomplete linkage. कंप्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होते, इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बच्चों चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं लिंकेज। ये जो फिनोमिना है, ओके, ये जो लिंकेज फिनोमिना है, इस लिंकेज फिनोमिना की डिस्कवरी किस तरह से हुई है, ठीक है। दिस लिंकेज टर्म वाज कॉइन्ड बाय थॉमस हैंट मॉर्गन, ओके। थॉमस हैंट मॉर्गन, इन्होंने लिंकेज इस टर्म को अस्तित्व में लाया था, थॉमस हैंट मॉर्गन, ओके। साथ ही साथ जो कैस्टल है, ये कैस्टल है, ओके, इनो कैस्टल है, और इनो जो है ये थॉमस एंड मॉर्गन है, और ये जोड़ी जो है बेटसन एंड प्यूनेट की जोड़ी है, ठीक है। सो जो लिंकेज, ये जो वर्ड है, इट इज गिवन बाय, दिस लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय थॉमस एंड मॉर्गन, ओके। थॉमस एंड मॉर्गन ने ही लिंकेज इस टर्म को दिया, ओके। और थॉमस एंड मॉर्गन, इन्होंने, ओके, इन्होंने जो है द थ्योरी ऑफ द जीन, इजंट इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स को इन्होंने पब्लिश किया था, ओके। और इसके अलावा बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर को डिस्कवर करने वाले, ओके, लिंकेज मैप, कंप्लीट लिंकेज मैप बनाने वाले ड्रोसोफिला ऑर्गेनिज्म का और लिंकेज फिनोमेना को डिस्कवर करने वाले ये थॉमस एंड मॉर्गन थे। इसीलिए इनकी जो सारे एक्सपेरिमेंट है, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किए गए थे, जेनेटिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को, जेनेटिक्स टर्म्स को डिस्कवर किया था। इसीलिए इन्हें हम द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं, ओके। थॉमस एंड मॉर्गन, इन्हें हम द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। और इन्होंने ही कैस्टल इनके साथ में सेपरेटली थॉमस एंड मॉर्गन और कैस्टल, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मीन्स इन दोनों ने जेनेटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर क्या किया था, वर्क किया था, ओके। कैस्टल ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ओके। थॉमस एंड मॉर्गन भी अमेरिकन थे, मगर इन दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी में वर्क किया था। और इन दोनों की जो थेरीज है, उन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, देयर थेरी इज कॉमनली नोन एज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द लिंकेज। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाय कैस्टल एंड थॉमस एंड मॉर्गन, ऐसा कहते हैं, ठीक है। देन ये जो कपल आपको, ये जो पेयर नजर आ रहा है साइंटिस्ट का, यंग वन एंड जो बुजुर्ग है, तो बेटसन एंड प्यूनेट, इनका नाम है बेटसन एंड प्यूनेट। बेटसन एंड प्यूनेट, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बताई, उसे हम कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। और यही है बेसिक एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, लैथिरस ओडोराटस इस स्वीट पी प्लांट में फैबेसी का मेंबर है। लैथिरस ओडोराटस इस स्वीट पी प्लांट में बेटसन एंड प्यूनेट, इन्होंने स्टडी की, और वहीं से लिंकेज इसकी शुरुआत हुई है। मगर कपलिंग एंड रिपल्शन, इस तरह के दो डिफरेंट टर्म्स दिए थे बेटसन एंड प्यूनेट इन्होंने, ओके। तो ये कपलिंग और रिपल्शन क्या होता है? कपलिंग एंड रिपल्शन, ठीक है, ये क्या होता है उसे हमें देखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ थॉमस एंड मॉर्गन और कैस्टल, इनकी जो थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इनके जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस ऑफ बेटसन एंड प्यूनेट।
Bateson and Punnett, they studied the one of the important example. Okay, they were carrying out the crossing in dihybrid cross in Lathyrus odoratus plant. Lathyrus odoratus plant में बेटसन एंड प्यूनेट ये डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहे थे, और ये परफॉर्म करने के बाद उन्होंने जब F1 हाइब्रिड को टेस्ट क्रॉस किया, क्या किया, टेस्ट क्रॉस, तो उन्हें जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो मिला, उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि जो टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशो होता है वो होता है 1:1:1:1:1, मगर इन्हें जो टेस्ट क्रॉस का जो रेशो मिला था, दो डिफरेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद इन्हें जो रेशो मिला था डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, वो था 7:1:1:7, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्हें जो रेशो मिला था वो था 1:7:7:1, और इसी इसी को उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्शन इस तरह के नाम दिए। ओके, तो वही एक्सपेरिमेंट जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। Betzel and Punnett selected the pure varieties of Lathyrus odoratus bearing blue flower and long pollen grain, that is the female plant, then male plant as the red flower with a round pollen grain. Okay, but blue flower it is dominant to the red flower. Blue जो flower color है it is dominant over red color, and long pollen grain it is dominant over round pollen grains. after selecting these pure parents, इस प्योर पेरेंट को सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर दिस परफॉर्म द क्रॉसिंग, इनमें क्रॉसिंग की, मेल पेरेंट से पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पर डस्ट किए। ओके, देन आफ्टर दिस they collected the seed from this female parent, and after sowing they got the blue colored flower with long pollen grains in F1 generation. सो F1 जनरेशन में सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स उन्हें मिले, ऑफस्प्रिंग मिले, वो सारे के सारे ब्लू फ्लावर वाले थे और साथ ही साथ लॉन्ग पोलन ग्रेन्स में थे। फिर इसके बाद बेटसन एंड पुनेट परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 व्हेन क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट, ये रेसेसिव पेरेंट है, ठीक है, तो इनके साथ उन्होंने उसे क्रॉसिंग किया। क्रॉस करने के बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज dihybrid produce 4 different types of gamete it produce. Okay, कौन कौन से गैमेट प्रोड्यूस किए, कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय दिस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ओनली वन टाइप, और इनकी क्रॉसिंग करने के बाद उन्हें 4 डिफरेंट फिनोटाइप मिले। ओके, मगर ये जो 4 फिनोटाइप मिले थे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के, they does not produce their offspring in approximately in equal number in the ratio 1:1:1:1:1। तो टेस्ट क्रॉस करने के बाद डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:1:1:1 होता है, ये हमने देखा था। ओके, मगर उन्होंने जब ये टेस्ट डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो यहाँ पर परफॉर्म किया, उसके बाद उन्हें तो 4 फिनोटाइप तो मिले हैं, मगर जो रेशियो था दैट रेशियो वाज नॉट 1:1:1:1। फिर उन्हें रेशियो क्या मिला, दे ऑब्टेन द रेशियो एज 7:1:1:7। तो ये जो 7 है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये जो 7 है आपको जो नजर आ रहे हैं, 7 किसके लिए है, yes, the individuals, the parental individuals, they are produced in large number। ये ब्लू कलर्ड पेटल्स विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन, ये देखिए फीमेल पेरेंट की तरह है। रेड कलर पेटल्स विथ राउंड पोलन ग्रेन, ये देखिए ये इस मेल पेरेंट की तरह ही है फिनोटाइप। ओके, और ये जो दो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुए हैं दे प्रोड्यूस इन वेरी लेस नंबर, इसीलिए 6 1 6 6 1 6 6 7 42 6 7 42 अप्रोक्सीमेटली रेशियो क्या हो जाता है 7:1:1:7।
सो एक्सपेक्टेड रेशियो था उन्हें 1:1:1:1 डायहाइब्रिड टेस्ट लॉस, मगर एक्सपेक्टेड रेशियो नहीं क्या नजर आया, जो ऑब्जर्व रेशियो उन्हें नजर आया वो था 7:1:1:1, सॉरी 7। तो इस तरह का रेशियो क्यों मिला उन्हें, क्योंकि उन्होंने इसे कहा द कपलिंग बिटवीन, कपलिंग का मतलब है अट्रैक्शन, व्हाट इज बाय कपलिंग, कपलिंग का मीनिंग क्या होता है, कपलिंग का मीनिंग होता है द अट्रैक्शन ऑफ द जीन, ओके, अट्रैक्शन ऑफ द जीन। तो उन्होंने कहा देयर इज द कपलिंग बिटवीन, देयर इज द कपलिंग बिटवीन बोथ द डोमिनेंट जीन, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है सपोज, ओके, सी हियर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, उन्होंने जो कहा वो हम आपको बता रहे हैं, सपोज ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, देयर इज द कपलिंग बिटवीन both the dominant genes and both the recessive gene। कपलिंग का मतलब होता है अट्रैक्शन। सपोज यहां पर देखो कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एल, ओके, और यहां पर होगा, ओके, सॉरी यहां पर स्मॉल बी रहेगा बच्चों, स्मॉल, ओके, यहां भी कैपिटल बी ही रहेगा, सॉरी। अगर हम F1 लेते हैं तो इस कैपिटल बी के जगह पर स्मॉल बी रहेगा, ठीक है, तो यहां होगा कैपिटल एल, कैपिटल एल। हम यहाँ पर पेरेंटल फॉर्म दिखा रहे हैं आपको, कौन सा पेरेंटल फॉर्म, ये वाला, फीमेल पेरेंट। तो उन्होंने कहा दैट इज द कपलिंग बिटवीन both the dominant and both the recessive gene, therefore the parental combinations are produced in large number। देखिए, तो ये जो कैपिटल बी कैपिटल एल बोथ द ये डोमिनेंट जीन्स है, तो ये साथ में इनहेरिट हो रहे हैं और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं इस जनरेशन में, इजंट इट। अब यहां पर जो है इनका आप अरेंजमेंट कैसे लिखोगे इस क्रोमोसोम पर, इस तरह से स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल, ओके, यहां पर भी सेम होगा, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल, ओके। तो बच्चों लास्ट का 1 मिनट बचा है, आप सभी को फिर से रिज्वाइन होना है, ओके। तो देखिए इस तरह से, ओके, स्मॉल बी, स्मॉल एल, तो यहाँ इन दोनों रेसेसिव जीन में और इन दोनों डोमिनेंट जीन में एक तरह का अट्रैक्शन है, जिस वजह से इन दोनों डोमिनेंट में एक तरह का अट्रैक्शन है, इन दोनों रेसेसिव में एक तरह का अट्रैक्शन है, जिस वजह से ये आपस से सेपरेट नहीं होना चाहते, इस वजह से they attain their parental combination in large number, therefore the expected ratio 1:1:1:1, it is changed to the 7:1:1:7, okay। इसी को कहते हैं the coupling of both the dominant gene and both the recessive gene, that is the attraction between both the dominant gene and both the recessive gene।